इंसानों के गुनाह और गलतियां और उसकी सजा यहीं देखने को मिल जाती है। अभी तक जो डंका बजा रहे थे, नंगे खड़े होकर कह रहे थे कि हम तो मोदी के साथ, आज हालात क्या हैं? ट्विटर पर आम जनमानुस लिख रही है। महेंद्र माही ट्वीट कर रहे हैं इस 16 से 17 सेकंड की वीडियो को, जिसमें उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ लीजिए। नोएडा, भीषण गर्मी में बिजली गुल, लोग उतरे सड़कों पर। नोएडा के सेक्टर 78 हाइड पार्क सोसाइटी में कई घंटों बिजली गुल रही। सोसाइटी में कई घंटे से बिजली कटौती के चलते निवासी परेशान। बिल्डर्स और बिजली विभाग के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी। अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई जनाब। और यूपी पुलिस, लखनऊ और पता नहीं किस किस को इन्होंने मेंशन कर दिया है। हजरात, ये गद्दार है। मैं मोदी सरकार से निवेदन करता हूं कि आपने किया होगा तो कुछ सोच के बिजली काटी होगी। और ये कैसे उतर गए, वो भी योगी जी के क्षेत्र में, मतलब यूपी में कैसे उतर? इन सबको गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाए। उधर गद्दार केजरीवाल को मोदी सरकार ने सजा दी और दिल्ली का इतना जबरदस्त विकास हो गया कि आपने ऐसा विकास जिंदगी में नहीं देखा होगा। मैं मांग करता हूं, आइए तमाम हिंदू एक होते हैं, हम सब भारतवासी एक होते हैं और इसी तरह से मोदी सरकार का ही बटन दबाते हैं। मोदी सरकार को जहां जहां मोदी जी नहीं है वहां भाजपा को लेके आते हैं। दिल्ली का विकास 14-15 सालों से नहीं हो पा रहा था। अरविंद केजरीवाल पूरे देशवासियों को बेवकूफ बना रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में जीतने के बाद भारत के कैपिटल का ऐसा विकास एक सेक्शन में देखते हैं, एक ही सेक्टर में। स्कूल की फीस बढ़ा दी गई। अरे भारत में अगर 4 मिसाइलें एक्स्ट्रा बनेंगी तो पैसा कहां से आएगा? भारत की जनता इतना पैसा नहीं दे सकती है। जी हां, डीपीएस द्वारका का वीडियो आया है। जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो फीस बढ़ा दी गई है अचानक से, फीस दे रहे थे अब तक, लेकिन फीस बढ़ा दी है, तो जो बच्चे फीस बढ़ा कर नहीं दे पा रहे हैं उनको स्कूल निकाल रहा है। अब देखिए, स्कूल के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर तैनात किए गए हैं, हट्टे कट्टे बाउंसर। छोटे छोटे बच्चों को गेट पे ही चेक किया जा रहा है कि हमने जो फीस बढ़ाई है वो फीस इन्होंने भरी है कि नहीं। जिसने नहीं भरी है उसको वहीं से गेट से ही लौटा दिया जा रहा है। देखिए, पूछो किसने मना किया बेटा आपको अंदर जाने से? बताओ किसने मना? वापस क्यों आ गए? किस मैम ने मना किया? इधर आओ, जोर से बोलो। कल्पना मैम। किस मैडम ने मना किया? कल्पना मैम। बोल, सामने बोल। नीरू मैडम। ठीक। देखा दोस्तों, ऐसा ही विकास हमें पूरे हिंदुस्तान में लाना है। मैं तो कह रहा हूं केजरीवाल को जेल में डाल दो। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को कितना नुकसान किया इन्होंने। सरकारी स्कूलों को इन्होंने प्राइवेट जैसा बना दिया। प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ने कम हो गए। अब वो फीस खत्म हो गई, जेब से पैसा निकल नहीं रहा था जनता के। अब अगर फीस बढ़ा दी है तो एक स्कूल कम से कम एक साल में 1-2 करोड़ रुपया तो फीस बढ़ाकर कमा ही लेगा। अब वो 2 करोड़ में से 1 करोड़ अगर सरकार को दे देगा तो सरकार उस 1 करोड़ से कितनी मिसाइलें बनाएगी? ऐसे सोचो ना यार। अभी ताजा ताजा पेशाब पिया है मैंने, इसलिए ये विचार और ये खतरनाक आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। आप भी पेशाब पीजिए, इसी तरह से विकास के बारे में सोचिए। अब सरोजनी नगर में दिल्ली में क्या हुआ? सरोजनी नगर में मेन मार्केट, जहां एक ठेला भी लगता है तो पुलिस की परमिशन से लगता है। रात को 1:30 बजे प्रशासन वहां पहुंचता है मिलिट्री के साथ
और दे धबाधब 500 दुकानों को तोड़ डालता है देर रात को। किसी क्या कह रहा, ये देखिए बेवकूफ क्या कह रहा है, लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में हैं। हाँ वो अगली वो बोल रहा है यहां पर सिर्फ हमारी दुकान थोड़ी है, कोई हंसेगा नहीं, बता रहा हूं। देखिए डीएमसी ने जो कार्रवाई की है मार्केट के अंदर, एक तरह से पूरी मार्केट में पूरा विध्वंस कर दिया है और मार्केट के इतिहास में ये चल रही है अभी भी दुखद घटना है। जिस हिसाब से इन्होंने कार्रवाई की है बगैर इन्फॉर्म किए, बगैर सूचना दिए, मार्केट एनक्रोचमेंट के लिए बार बार इनसे लगातार संपर्क कर रही थी कि एक एवेन्यू क्लोज करनी जोन है और जो रास्ते आने जाने के बंद है, इन्होंने उसको छोड़ने की बजाय मार्केट की जो ग्राहक को चोरी छुपे एक तरह से बगैर इंफॉर्मेशन की कार्रवाई की है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मैं अपील करूंगा जो भी उच्च अधिकारी हैं, दिल्ली की सीएम साहिबा हैं या जो हमारे उच्च अधिकारी है वो इस पर संज्ञान करें और जो ये कार्रवाई है इनके खिलाफ, जिन्होंने ये कहा है इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हाँ, दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट सरोजनी नगर, भाई इसमें गवर्नमेंट और मोदी जी का कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है। इस सरोजनी नगर की वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा था। इसकी शिकायत माननीय हनी सिंह बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन किसी ने आज तक सुना? किसी ने माननीय हनी सिंह जो इस देश के नागरिक हैं, बहुत दुखदाई हुए हैं, परेशान रहे हैं हमेशा अपनी जिंदगी से, उन्होंने हमेशा दूसरे युवाओं का दर्द व्यक्त किया है। आज तक किसी ने उस गायक की बात को नहीं समझा, लेकिन इस मोदी सरकार ने सुना। बहुत पुरानी शिकायत में माननीय हनी सिंह ने शिकायत करी थी कि सरोजनी नगर के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स भी दे दो इसको। फिर क्या वो आगे कहते हैं कि इसको गाड़ी चाहिए लंबी, मतलब आप देखिए कपड़े से लेकर गाड़ी तक की बात हो रही है। फिर हम गरीब कहां जाएंगे? अगर लड़कियां सरोजनी से सस्ते कपड़े लेंगी और बहुत सेक्सी और खूबसूरत लगेंगी तो हम अमीर बाप की औलाद तो पिघल जाएंगे, फिर हमारे पैसे बर्बाद होंगे। फिर उसके बाद वो वहां नहीं रुकेंगी, वो वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स, और अगर वो शॉर्ट्स पी लेंगी तो देश की महिला, ये देश की नारी जिसको आसमान में फाइटर जेट में होना चाहिए, उस जमीन पर जहाज बन के लुढ़क रही होगी। तो माननीय हनी सिंह ने जो शिकायत की थी, आज सरकार ने उस पर कदम उठाया और सरोजनी नगर को तोड़ दिया, और सिर्फ वही तोड़ा है जो तथाकथित अवैध है। इल्जाम मत लगाना, विकास की बात करी थी, विकास हो रहा है। खुद ही को करके नंगा वो ऊपर पहुंचा जैसे तैसे। गोदी मीडिया बोलना नहीं, लेकिन खुद ही को नंगा करके ऊपर वो पहुंचा जैसे तैसे। ऊपर आके बोलता है भगवान अब अपन उतरेगा नीचे कैसे? आप समझ रहे हैं? झूठ के पहाड़ पर इतना ऊपर चढ़ गया है गोदी मीडिया कि दूर से दिखता है कि झूठों में सबसे ऊंची कद काठी इसी की है। अब आज तक की अंजना ओम मोदी, मतलब अंजना ओम कश्यप पत्रकारिता करते करते मुंह में माइक डाल देती है कि हाँ बेटा आपका क्या सवाल। तो आज का युवा खड़ा होता है, कहता है भाई आज जो मीडिया ने झूठी तस्वीरें चला, भाई सवाल पूरा नहीं होने दिया, बंदी ने माइक खींच लिया। नहीं हम पहले से नंगे हैं, तुम ये और नंगा करोगे तुम। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई, कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन चली है जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। आइए इसने सवाल क्यों नहीं पूरा होने दिया मैं बताता हूं। इस वीडियो को देखिए। भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान इसने राइट साइड में जो वीडियो आज तक ने चलाई है वो 2020 का वीडियो है, जब इजराइल के ऊपर हमास हमला कर रहा था तो आयरन डोम के जरिए उस हमले को फिलिस्तीन की तरफ से, फिलिस्तीनी लड़ाकों की तरफ से जो हमले किए जा रहे थे उनको ये रोका गया था आयरन डोम के जरिए। उस वीडियो को ये चलाकर, फेक वीडियो को चलाकर
हिंदुस्तान के लोगों को खुश कर रही थी कि हमारे एयर डिफेंस, ऑब्वियसली कोई सवाल ही नहीं है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है, लेकिन क्यों फेक वीडियो चलाई, सवाल यह है। इसीलिए फेक न्यूज, फेक खबर पर जब पत्रकारों से सवाल कर लिया जाता है तो ये माइक खींच लेते हैं। उधर देखिए ज्योति मल्होत्रा, वो नंगी, वो चड्डी बनियानी, वो बरा पैंटी पहन के ट्रैवलिंग के साथ साथ क्या क्या दिखा रही थी और फेमस हो रही थी। 2 लाख भी सब्सक्राइबर उसके नहीं, यहां 2 लाख किसी के सब्सक्राइबर हो, घिसते घिसते बेचारा पैसा ठीक से नहीं कमा पाता। और ये कितना कमा रही थी कि आय से ज्यादा अय्याशी ये कर रही थी। आहा, क्या बात है। आज किसी को पहचानना हो कि उसकी जिंदगी क्या है, नौकरी 20,000 रुपए की और आय से ज्यादा अय्याशी कर रहा है, तो समझ जाओ भाई वो क्या ही काम कर रहा होगा। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बहुसंख्यक समाज से हरियाणा जैसे ईमानदार स्टेट और जहां देशभक्त रहते हैं, जहां हर तीसरा दूसरा घर आर्मी का घर है, जिसके घर से कोई ना कोई आर्मी ऑफिसर है, सेना में है, उसका एक और वीडियो सामने आया है कि उसका लिंक डायरेक्ट बीजेपी से है। जब वो बॉर्डर पर पहुंचती है और पाकिस्तान में एंटर करने के लिए अपना पासपोर्ट दिखाती है, उससे पूछा जाता है कौन हो, कहां से हो, तो वो हरियाणा का नाम लेती है। तौबा तौबा तौबा, आगे के लिए कह रहा हूं, कभी हरियाणा वाला ना लगा भाई, हमारा नहीं, तुम्हारा, आपका नाम इसने बर्बाद किया है, बदनाम किया है। हरियाणा बीजेपी कह रही है, सिक्योरिटी कह रही है कि मैं हरियाणा बीजेपी से हूं, यह कह के वो पाकिस्तान में दाखिल हो रही है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। अंधभक्त समाज अब सच में आंख बंद करके गधे के पिछवाड़े में घुस जाएगा और अब ये मुसलमान को जो आतंकवादी कहते हैं, ये अपने गरीबान में नहीं झांकेंगे। ये है तुम्हारा गरीबान, देखो। लीजिए यहाँ से अभी करेंगे भाई अपना इंडियन, लीजिए पासपोर्ट हाथ में और अपना चलेंगे अभी। हाँ जी सर, चलेंगे अभी यहाँ से। BSF सिक्योरिटी क्लियर, हरियाणा बीजेपी, हरियाणा बीजेपी, हरियाणा बीजेपी, हरियाणा बीजेपी। हजरात, यही आज का सच है। एक दिन में 2 नेशनल प्राइम टाइम से ठुकाई काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा समय अंधभक्तों को देना चाहिए ताकि जो बवासीर है उसमें जो खून रिस रहा है वो थोड़ा सा मरहम पट्टी कर लें। बर्नॉल की ज़रूरत हो दोस्तों तो पास की दुकान से मेरे दोस्तों जाकर आप बर्नॉल ले सकते हैं। अंधभक्तों से गुजारिश है, आप मेरे दोस्त ही हैं भाई, आप देख रहे हैं तभी चल रहा है, नहीं देखेंगे तो नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं, मत देखो, क्यों रोज़ रोज़ खून रिश्ता है फिर जाते हो। लेकिन आज पर्सनली कह रहा हूँ, बर्नॉल जरूर ले लेना। और आगे आने वाले कुछ समय के लिए मैं तो कह रहा हूँ बर्नॉल एडवांस जितना है सब बुक कर लो, क्योंकि सबूत के साथ बिल्कुल सटीकता से कानून के आधार पर, कानून के दायरे में रहकर आपके बवासीर का इलाज रजाग्राफी करता रहेगा। जय हिंद।